दोस्तों अभी अभी हाल ही में जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल के ऊपर जो है वो कोर्ट केस कर दिया गया था एस्पिरेंट्स के द्वारा। और अब उनका ये एलिज करना क्या था, ये रिजर्वेशन के रिगार्डिंग था। बेसिकली जो जेकेएसएसबी ने, मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो उस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को कहा था, पूरा प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ें नहीं बताई थी, बट एक ये चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि कुछ बच्चों ने अभी जो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट जेकेएसएसबी ने जारी की है उस पर स्टे लगाने की कोशिश की है। इसलिए ये कोर्ट में केस गया है, कैट में केस गया है। बेसिकली आ, जो एप्लीकेंट हैं जिन्होंने ये केस किया है, तो बेसिकली इनका मकसद क्या था कि इनका ये कहना था, ये एलेज कर रहे थे कि भाई एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, यहाँ पे देखिए ये सूर्य यादव का केस है, सूर्य यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पे देखिए एसओ नंबर देश 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 2019, इसके तहत जो है वो एक ऑर्डर जारी हुआ था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो कट करती है, कट्स थ्रो, बेसिकली कट्स थ्रो वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, अभी जो हमारा जेकेपी कांस्टेबल का, एक तो हमारी एक तरह की कैटेगरी जो थी वो हमारे पास वेमेन की थी जो 15% थी। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास जो पुलिस के पीएसओ हैं, ठीक है, 15% उनको रिजर्वेशन थी। उसके अलावा कुछ 5% एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है वीडीसी के लिए थी। और उसके अलावा जो है वो ये 3-4 तरह की कैटेगरीज थी। ठीक है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। अब सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसे वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब असल में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब भाई ये होता है कि जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में लोग आते हैं उनको मतलब साथ चलाने के लिए ये कहा, मतलब ये रिजर्वेशन होती है बेसिकली। तो अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले लोग जो हैं वो विमेन और पीएसओ और आपके वीडीसी वगैरह वाले जो भी आते हैं। अब ये जो, अब यहाँ पे हमारी 4000 वैकेंसीज थी जिसमें हमारी फ़ोटोग्राफ वगैरह वो सब थी। लेकिन अगर मैं सिर्फ कांस्टेबल की बात करूँ तो सिर्फ कांस्टेबल में हमारी कौन कौन सी थी, कांस्टेबल में हमारी 3200 वैकेंसीज थी। अब उस 3200 में से मान लो आरबीए की ओपन मेरिट, तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी आपकी रिजर्वेशन दी गई थी, हमारी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन थी जिसमें वुमेन आती है और जो पुलिस का जो कोटा आता है, एसपीओ का जो कोटा आता है या वीडीसी का जो कोटा आता है। अब ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में आती है हमारी ओपन, ये आरबीए आती है, एससी आती है, एसटी आती है, ओएससी आती है, पीएसपी आती है। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर 100 वैकेंसीज टोटल में मान के चलता हूँ। कितनी है टोटल कांस्टेबल में? 100 वैकेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो 100 वैकेंसीज टोटल हैं जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट में। ठीक है, अब इन 100 में से मान लो 60 वैकेंसीज जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन को जाती है फॉर एग्जांपल।
तो वर्टिकल रिजर्वेशन को कितनी आ गई 60, ओपन मेरिट को कितनी आ गई 40। ठीक है, ये तो हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन, मतलब आरबीए, एससी, एसटी, ओएससी, पीडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस और पीएसपी, ये सारी वैकेंसीज जो है वो आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन में आती हैं। और ओपन मेरिट में बची कितनी 40। लेकिन अब यहाँ पे जिस बच्चे ने केस किया है, जिन्होंने ये केस किया है, उनका ये कहना है कि भाई जो बची कुची जो ओपन मेरिट की वैकेंसीज थी, उन ओपन मेरिट वैकेंसीज में से आपने ओपन मेरिट की वैकेंसी जो बची कुची थी आपने वो दे दी किसको, वुमेन को, एसपीओ को और वीडीसी की। और मतलब इनके पास रहा क्या, ठीक है, इनके पास रहा क्या। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात ये है कि आरबीए है, एससी है, एसटी है, ओएससी और पीएसपी। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये वाली जो सूर्य यादव को लेके है, इसका मतलब ये है कि मेरिट कम्स फर्स्ट, कैटेगरी लेटर। मैं आपको और आसान शब्दों में समझाता हूं कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो भाई उसकी जो कैटेगरी है वो एडजस्ट होनी चाहिए उसकी पर्टिकुलरली कैटेगरी से, नॉट फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। मतलब ये कि अगर कोई बंदा है एसटी, एससी, ओबीसी, जो किस में आ रहा है, बेसिकली जो वर्टिकल रिजर्वेशन में आ रहा है। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो एक बंदा है, वो क्या है, पीएसओ है, ठीक है, पीएसओ है, उसकी यहाँ से एक तो पीएसओ है, मतलब 15% रिजर्वेशन तो की कैटेगरी में वो एक यहाँ से आ रहा है, लेकिन वहाँ से उसको जो है वो एससी कैटेगरी है। एक तो इसको अपनी एससी कैटेगरी है, दूसरा भाई इसको पीएसओ की 15% रिजर्वेशन है। मतलब ये इसमें फॉल कर रहा है, लेकिन ये यहाँ से जो है वो वर्टिकल में भी आ रहा है, वर्टिकल में भी, ये हॉरिजेंटल में, ये तो वर्टिकल आ गया ना, लेकिन यहाँ से ये हॉरिजेंटल में भी आ रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये है कि भाई अगर कोई भी एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है और वो बिलोंग करता है हॉरिजेंटल कैटेगरी, जैसे कि मैंने पीएसओ बताया, विमेन बताया, तो उसको जो है वो एडजस्ट कहाँ से कर देना चाहे, उसकी ही कैटेगरी से। मतलब इस बंदे को इससे जो है वो एडजस्ट कर देना चाहे, ना कि ये जो बची कुची 40 वैकेंसीज थी फॉर एग्जांपल, इनमें से जो है वो इसको एडजस्ट नहीं करना चाहे। ये एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। तो इसी का मतलब था मेरिट कम्स फर्स्ट देन कैटेगरी लेटर। तो भाई अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि जेकेएसएसबी को, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। जेकेएसएसबी कैन प्रोसीड विद द सिलेक्शन लिस्ट। जेकेएसएसबी, पहली बात आपको क्लियर कर दूं जेकेएसएसबी को। दूसरी बात आपको बता दूं कि किसी भी तरह का कोई स्टे जो है वो जेकेएसएसबी की मतलब इस रिक्रूटमेंट पे नहीं लगा है, ठीक है। या उसके अलावा अगर कोई मतलब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जेकेएसएसबी जारी कर सकता है, लेकिन जो आज की ये जजमेंट है इसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो जेकेएसएसबी ये जारी करे, इसका ऑर्डर को मतलब इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए जेकेएसएसबी जो है वो कर सकती है। यानी कि जेकेएसएसबी पे कोई भी किसी तरह का कोई कोर्ट केस, इंटरिम इस तरह का कोई जो है वो नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो जेकेएसएसबी जो है वो, जेकेएसएसबी इज लीगली प्रोटेक्टेड फॉर प्रोसीडिंग बट नॉट इंसल्टेड फ्रॉम फ्यूचर चेंजेस। तो इसके अलावा अगर मान लो एप्लीकेंट जीत जाते हैं तो सिलेक्शन लिस्ट को जो है वो मॉडिफाई या रिवाइज किया जा सकता है बाद में,
या फिर क्वैश किया जा सकता है बाद में। ठीक है, तो ये JKSSB के को जो है वो इस तरह का जो है वो ये ऑर्डर पास हुआ है। बाकी यार आपकी क्या राय है इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो अगर आप JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।